जय श्री राम। जय महाराज जी की। हरि अनंत, हरि कथा अनंता को चरितार्थ करते हमारे बाबा जी की कथाओं का भी कोई अंत नहीं। बस जिसने एक बार प्रभु की शरण ले ली वही प्रभु का हो गया और प्रभु उसके हो गए। जैसे गजेंद्र, प्रहलाद और द्रौपदी के अनन्य भाव से पुकारने पर श्री हरि दौड़ चले आए थे, वैसे ही असहायों की सच्ची पुकार पर उनकी परेशानियों से मुक्ति दिलाने या उनकी आस्था, निष्ठा एवं विश्वास की रक्षा करने के लिए बाबा जी महाराज या तो स्वयं प्रकट हो जाते थे या किसी अन्य माध्यम का प्रयोग कर लेते थे, क्योंकि अपने भक्त की पुकार तो बाबा के लिए गजेंद्र की पुकार बन जाती है और आज भी बन जाती है। बाबा जी के एक भक्त श्री जमुनादत्त पांडे जी लखनऊ में रहते थे। स्वभाव के सरल पांडे जी एक दिन संध्या के समय अपने समकक्षी हम उम्र वृद्धजनों के साथ टहल रहे थे और टहलते हुए अपने ही एक विश्वसनीय साथी से उन्होंने एक अफवाह सुनी कि बाबा जी महाराज एक अपराध के भागी होने के कारण बरेली जेल में बंद हैं। अपने एक विश्वसनीय साथी के मुंह से यह सब सुनकर पांडे जी अत्यंत विकल, विक्षुब्ध मानसिक अवस्था में घर पहुंचे। बार बार इस घटना का स्मरण हो जाने से चित्त में उत्पन्न बेचैनी के कारण पांडे जी न तो ठीक से संध्याकालीन पूजा अर्चना ही कर पाए, न ही अच्छे से भोजन ही कर पाए। और जब घर में उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने इसका कारण अपनी अस्वस्थता बता दी, परंतु घर में किसी से भी असली रहस्य नहीं कहा कि आज उन्होंने अपने परम पूज्य इष्ट समान बाबा जी के लिए कैसी अनहोनी सुनी है। रात को भी बिस्तर पर उन्हें नींद नहीं आई। वह रात भर करवटें बदलने में थे। हृदय में अत्यंत गंभीर चोट के कारण उन्हें एक पल भी चैन नहीं था। जहाँ एक ओर इस अनहोनी का सहसा विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि बाबा जी के प्रति उनकी जो निष्ठा थी, वही दूसरी ओर अपने विश्वसनीय मित्र द्वारा सुनाई गई इस घटना ने मानो इनके बुद्धि विवेक को झकझोर कर रख दिया था। लाख प्रयास करने पर अपने आप से तर्क वितर्क करने पर भी जब मन में बिल्कुल भी चैन न मिला और मन में चैन नहीं और आंखों में नींद नहीं, तो उठकर बैठ गए जाप करने के लिए, परंतु फिर भी पांडे जी को कोई विश्राम नहीं मिल पाया। और अंत में उन्होंने मन में सोच लिया कि अगर यह सब सत्य नहीं है, झूठा है, तो भोर होने के पूर्व ही बाबा जी स्वयं आकर दर्शन दे देंगे, अन्यथा नहीं। पहले इसी हेतु पुनः जाप करने लगे, परंतु चित्त न लगने लगा तो गजेंद्र मोक्ष स्तुति लेकर बैठ गई। सुबह ब्रह्म बेला तक न मालूम कितने पाठ कर डाले पांडे जी ने गजेंद्र मोक्ष के। बाबा जी के न आने पर हताशा भी घेरे जा रही थी, परंतु तभी भोर होने के लगभग दरवाजे पर दस्तक पड़ी। बाबा जी की आवाज़ के साथ जमुना जमुना। लेकिन बाबा जी जब भी पहले कभी आते थे तो शांता का नाम लिया करते थे, और इस बार उन्होंने जमुना का नाम पुकारा। जमुना दत्त पांडे जी उछलकर दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर गई। तब तक घर के अन्य सदस्य दरवाज़ा खोल चुके थे और परिवार के सदस्य उन्हें प्रणाम कर चुके थे। बाबा जी को देख सदा गंभीर रहने वाले पांडे जी विफर कर
बाबा जी के चरणों में ऐसे लौट गई जैसा पूर्व में कभी नहीं किया आज तक उन्होंने। अपने भावपूर्ण अश्रुओं से महाराज जी के चरण भिगो दिए और महाराज जी के बार बार उठ उठ कहने पर भी 2-3 मिनट ऐसे ही पड़े रहे चरणों में। गजेंद्र को मृत्यु सम महान आपदा से मुक्ति जो मिल गई थी, अर्थात पांडे जी को उनकी भक्ति पर विश्वास हो गया था कि बाबा जी ने उनकी बाबा जी के प्रति जो आस्था, निष्ठा, भक्ति है उसकी लाज रख ली और दर्शन देने स्वयं पांडे जी के घर आ गए। और तभी साथ में आए श्री उमा दत्त शुक्ला जी बोले कि महाराज जी तो कानपुर जा रहे थे, नवाबगंज पहुँचते पहुँचते कहने लगे कि गाड़ी लौटाओ, चलो तुम्हें जमुना के घर शांता के भजन सुनवाएंगे। अपने भक्त की आस्था निष्ठा पर महाप्रभु चोट न सहन कर सके। अपने इस भक्त की पुकार सुनकर उसे व्यथा से मुक्ति दिलाने के लिए कोई अन्य बहाना लेकर बाबा जी स्वयं दौड़ पड़े अपने भक्त के पास। परंतु बहुत देर तक वहाँ न रुके, भजन भी नहीं सुने शांता जी से, बस चाय पीकर और पिलाकर चल दिए फिर से कानपुर को। और उनके जाने के बाद ही पांडे जी ने प्रभु की इस दया में निहित तथ्य का रहस्य का खुलासा अपने परिवारजनों से किया। यह तो सिर्फ एक बाबा जी के एक भक्त जमुना दत्त पांडे जी के साथ की लीला दया कृपा है। ऐसी ही कई दया कृपा की लीलाएं हैं बाबा जी की, जिन्हें आप आने वाली वीडियोस में सुनेंगे। इसलिए बने रहिए मेरे साथ इस YouTube चैनल के माध्यम से। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाकर, और मेरे चैनल पे बने रहिए। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ। जय श्री राम, जय महाराज जी की।